हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक देखेंगे हम। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन इंटर चेंज एंड कम्युनिकेशन ISO 2709 जो आपको मैंने कल लिखवाया था। फिर है Z39.50 और इसके बाद क्या है Z3971। तो इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है, आपको मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन तक बता दी थी। अब आता है इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमें इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं लेके चलना है। तो इंटरचेंज की बात आएगी तो इंटरचेंज में आपको दो कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कहीं ना कहीं जो इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है। इंटरचेंज का कम्युनिकेशन में जब आप इंटरचेंज का कम्युनिकेशन समझोगे, क्या समझोगे? इंटरचेंज का कम्युनिकेशन वाला पैटर्न समझोगे तो आपको एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या? वो होती है सूचना को क्या करना है, सूचना को एक स्थान से क्या करना है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है, परिवर्तन करने का कार्य करना है। क्या करना है? परिवर्तन करने का कार्य करना है। और परिवर्तन करने का जब कार्य होगा या फिर सूचना को क्या करना है, एक कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का या फिर सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाने का जब कार्य होगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करो पाओगे, सूचना यानी कि जो स्टैंडर्ड्स है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन के रूप में लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी कि चलते हैं अपने टॉपिक पर। यानी कि क्या हमें पढ़ना था, इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन लेके चलेंगे। इंटर चेंज एंड कम्युनिकेशन, सीधे सीधे हम इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन। तो क्या है, इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने की बात करिए और कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं लेके जाया जा रहा है। यानी कि सूचना और संचार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। ये आपको कॉन्सेप्ट ये वाला समझ गए हूँ। यानी कि इस चीज़ को छोड़ के हम आते हैं मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है? ISO 2709। ठीक है, क्या है? ISO 2709। अब ISO 2709, हाँ, ISO 2709 से पहले चलिए वो आपको मैं लास्ट में समझा दूंगा। ISO 2709 के बाद पहले ISO 2709 समझते हैं। ISO 2709 है क्या? ये देखिए, ISO 2709 क्या है? एक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। क्या है? बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉर, किसका रिलेटेड है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके लेके चल रहा है वो? रिसर्च कम्युनिके लिख लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट रोल रोल इंफॉर्मेशन रिवल फॉर द रिसर्च कम्युनिटी particular in the field of science and tech।
टेक्नोलॉजी, क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी। बट डूरिंग द क्या है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी कि एक्सचेंज की, इसमें आपको क्या करना, एक्सचेंज या इंटरचेंज जो है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज की। जैसे आपकी क्या, आप मान के चलते हैं ऑन द मैग्नेटिक टेप और सीडी, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज, आपको कौन कौन से मान के चलेंगे, हम एक दो का नाम लेते हैं, नाम सोचिए आप। जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को है। अब यूनेस्को के बाद क्या है, यूनिशिट है। फिर आपका हो जाएगा ICSU है, इफ्ला है, इफ्ला है, ISO है। ये क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करोगे, ये जो है इन पे क्या करोगे, जो स्टेप है यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन की बात आएगी, तो इन्फॉर्मेशन चेंज की बात आएगी, तो आपको क्या करना है, ये एक नॉर्म्स पे चलते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या है, अब आपसे मैं कहूँ कि आप हिंदुस्तान में वही चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप USA में वही चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप और अदर कंट्री में भी एक स्टैंडर्ड के तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ यूज़ करो। यानी कि आपने एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, तो उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड पे बना हुआ है कि उसी पे स्टैंडर्ड पे चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहा है। यानी कि आपकी टर्म कौन सी हो जाएगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, ISO जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड की बात आएगी, तो वो क्या है, किस पर चलेगी, एक स्टैंडर्ड पर चलेगी, और वो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में एक ही जैसा होगा। अब इसका क्या है, मेन पर्पस क्या होता है, इसमें क्या होता है, परमिट, एक तरह से परमिट टू एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बिटवीन द ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस। इसके पर्पस क्या है, यानी मेजर पर्पस आपसे पूछे जाए तो क्या है, इसमें क्या होगा, एक्सचेंजिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बिटवीन द ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस। फिर क्या है, परमिट ए बिब्लियोग्राफिक एजेंसी to manipulate bibliographic record received for the both library and abstracting service और इंडेक्सिंग सर्विस के ऊपर लेके चलता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ISO जो है 2709 क्या कर रहा है, वो जनरली स्ट्रक्चर स्पेसिफिक डिज़ाइन किसके लिए कर रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम और एंड नॉट एक तरह से जो कहीं ना कहीं जो सिस्टम के इन है और आउट है उसके लिए क्या है, इसका आपको स्टैंडर्ड यानी कि पता चले। जिसकी बात करते हैं, यानी आगे बात करते चलते हैं, ISO फॉर्मेट ऑल्सो नोन एज मार्क, किसके ऊपर चल रहा है, ISO 2709 फॉर ऑल्सो known as mark is a standard bibliographic information views। ठीक है, द रिकॉर्ड इन द ISO फॉर्मेट क्या होता है, हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ, लिखिए, द रिकॉर्ड्स इन द ISO 2709 format have a fixed structure and constant of record make
occur of 24 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गई सबको कि आईएसओ क्या है, किस तरह चलता है, फील्ड क्या है और उसकी चीज़ें क्या है। फील्ड में आपको अगर आपको मिल जाए, फील्ड पूछा जाए तो 3 तरह के इसके फील्ड है। इसमें सबसे पहले आएगा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन फील्ड, फिर आएगा रिसीव्ड फील्ड, फिर आपका बिब्लियोग्राफिक फील्ड। आपसे पूछे जाए इसके फील्ड पूछे जाए, फील्ड LDS फील्ड, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रिकॉर्ड आइडेंटिटी फील्ड। दूसरा क्या होगा आपका रिसीव्ड फील्ड्स। तीसरा क्या होगा बिब्लियोग्राफिक फील्ड। और जो इतनी सब कहानी मैं लिखवा रहा हूँ, कभी भी आपकी इतनी सारी कहानी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पूछता है कि आईएसओ यानी कि ये किससे रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट अपना, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट है आपका क्या है Z3950। अब Z3950 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। Z3950 किसकी बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में अब लेके चलते हैं Z3950। अब Z39 क्या है, Z39 भी एक तरह का आपका क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि ISO 3950 क्या कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है Z3950 किसके ऊपर है, आपके एप्लीकेशन सर्विस डिफाइन यानी कि डेफिनेशन एंड प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ये क्या कर रहा है, ये आपका द अमेरिकन स्टैंडर्ड ANSI/NISO Z3950। ठीक है, इसकी बात करता है। अब ये क्या करता है, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज मेंटेन, यानी कि लिखिए द लाइब्रेरी, या LC लिख देते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस is the maintenance agency and registration authority। क्या है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो, फॉर बोथ स्टैंडर्ड which are essential the sum। ठीक है, अब क्या है लिखिए आगे भी लिखिए थोड़ा सा, Z3950 is a computer to कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइंड टू
support searching and retrieval of information in a distributed network एनवायरमेंट के बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जेड आईएसओ क्या है, किसके लिए यूज़ होता है। एक और चीज़ लिख लीजिए, जेड 3950 स्टैंडर्ड contents to evolve to meet the changing need of information creates, provides एंड यूज। ठीक है, इसकी बात करता है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, यानी कि आईएसओ क्या 3950 समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं अपने जेड 3971 पर। किस पे चलते हैं? जेड 3971 पे। अब जेड 3971 क्या कहता है, किस स्टैंडर्ड पे चलता है, कौन सी बात करता है, किसी को पता है कि जेड 3971 किस स्टैंडर्ड की बात करता है? आपने एक बात सुनी है कहीं ना कहीं कि AACR2, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? जेड 3971 आपकी किसकी बात कर रहा है? जेड 3972 आपकी क्या कर रहा है? AACR2 की बात कर रहा है। ये क्या करता है? ये कैटलॉगिंग सिस्टम है। ये क्या करता है? लिखिए, द होल्डिंग इन, यानी कि होल्डिंग स्टैंडर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए कैटलॉगिंग सिस्टम और कोड when जेड 3971 conflict with AACR2 used, जेड 3971 क्या करता है? पुट अनदर वे AACR2 is for bibliography records and जेड 3971 is for holding रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप लिखिए कि क्या कर रहा है? रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग स्टेटमेंट to bibliography item in the holding record will link to only one bibliography
बिब्लोग्राफी record. However, the bibliographic record itself may reflect multiple items. कौन कौन से? सीरीज, सच एज सीरीज एंड सप्लीमेंट्स। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये भी ISO आपको समझ में आ गया होगा कि ISO क्या कह रहा है, 71 क्या कह रहा है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, होल्डिंग स्टेट यानी कि स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो होल्डिंग स्टैंडर्ड की यानी कि आपको क्या मिलेगा, लिखा मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि Z3971 किसके बारे में बात करता है, तो ये मिलेगा होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर बिब्लोग्राफिक आइटम्स। ठीक है, इसकी बात करेगा। चलिए ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक जो आपका कवर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।